नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज जंग का हिंदी में। हमारी सांस्कृतिक विरासत और अनेकता में एकता की मजबूत परंपराओं के अनुरूप भारत में सभी धर्मों को सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए। अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ पहले भी कई कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। धर्म को मुद्दा बनाकर किसी भी धर्म के लिए अशोभनीय शब्द बहुत ही गलत है। बावजूद इसके लोगों ने धर्म विवाद में तेजी लाई है। धर्म के आधार पर विवाद व्यक्ति, स्थल, सोच इन सब में देखी जाती है। भारत में रहने वाले सभी निवासी भारतीय हैं, बावजूद यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या धार्मिक विवाद ही है, जिसका कोई भी उपचार नहीं हो रहा है। धर्म विवाद की एक घटना याद होगी, जब बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को और नवीन कुमार जिंदल ने पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसके बाद दोनों प्रवक्ताओं पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पार्टी ने नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया था, जबकि नवीन जिंदल को निष्कासित कर दिया गया था। नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले उदयपुर के कन्हैया लाल की हत्या, साथ ही अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या ने सभी को स्तब्ध कर दिया था। मौत का यह तांडव धर्म विवाद को लेकर बढ़ता चला गया। धर्म पर विवाद यह लोगों का ट्रेंड बन गया है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित की, जिन्होंने एक बयान दिया कि मानव शास्त्रीय रूप से हिंदू देवता ऊंची जाति से नहीं आते हैं। जेएनयू की कुलपति ने कहा कि मानवीय शास्त्री और वैज्ञानिक तौर पर भगवान की उत्पत्ति को देखें तो कोई भी भगवान ब्राह्मण नहीं है, बल्कि सबसे ऊंची जाति क्षत्रिय है। आगे उन्होंने कहा कि भगवान शिव निश्चित तौर से अनुसूचित जाति के हैं। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि शिव शमशान में सांप के साथ बैठते हैं। उन्होंने बदन पर बहुत ही कम कपड़े पहने हुए। उनका मानना है कि कोई भी ब्राह्मण शमशान में इस अवस्था में नहीं बैठेगा। कुलपति ने कहा कि मानव शास्त्रीय रूप से देखें तो भगवान उच्च जातियों से नहीं आते हैं और इसमें लक्ष्मी और शक्ति को भी शामिल कर सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि जगन्नाथ को देखें तो वो बहुत हद तक आदिवासी लगते हैं, पर हम मनुष्य अभी तक इस भेदभाव को जारी रखे हुए हैं। यह बहुत ही अमानवीय है। मनुस्मृति का संज्ञान देते हुए कुलपति ने कहा कि सभी महिलाएं जन्म से शूद्र हैं, इसलिए महिला यह दावा नहीं कर सकती है कि वह ब्राह्मण है। उनका कहना है कि महिलाओं को केवल शादी से पति या पिता की जाति मिलती है। प्रोफेसर शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित तेलुगु, तमिल, मराठी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, कन्नड़, मलयालम और कोंकणी भाषा अच्छी तरह जानती है। वे कई किताबें भी लिख चुकी है, लेकिन यह सवाल है कि क्या आज कहीं मनुस्मृति दिखाई देती है? आज महिला शूद्र है, यह कितना सही है? उचित उसका क्या मतलब है? क्या पंडित यह कहना चाहती है कि मनुस्मृति के अनुसार शूद्र को कोई सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए, या दिया जाता है तो इस पर उनका बहुत बड़ा सवाल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम नागरिक कैसे बनी? उनको इसका जवाब देना चाहिए। जेएनयू की वीसी की जात पात की भाषा हजम नहीं होती है। ऐसा लगता है कि लोग आज भी किताब से बाहर नहीं निकले हैं। आज देश बदल चुका है। आज जात पात, ऊंच नीच की भावना कहीं नहीं दिखती है। राजस्थान के जालोर की घटना देश भर पर लागू नहीं हो सकती है। जेएनयू की कुलपति अभी भी 70-80 में जी रही है। उसी समय की लिखी किताब का उदाहरण दे रही है। किसी भी किताब या अन्य प्राचीन सामग्री पर समय काल का प्रभाव होता है। क्या अब कोई महात्मा गांधी की तरह अपना दूसरा गाल मारने के लिए देगा? नहीं देगा। जब ऐसी बात आएगी तो हर कोई कहेगा, जेएनयू की वीसी भी कहेगी, वह जमाना गया। हम अपने अधिकार की बात करते हैं। वीसी अपने भाषण में कहती है कि देश भर में 54 यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसमें केवल 6 ही महिलाएं होती हैं, जो विरोधाभास दिखाई देता है। एक तरफ आप महिलाओं को शूद्र बता रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप महिला अधिकार की बात कर रही हैं, जो विरोधाभास है। अब भेदभाव के लिए जगह नहीं है। जेएनयू का भाषण बदलते भारत और समाज से मेल नहीं खा रहा है। इसके बाद भी मनुस्मृति की बातों का कहना शोभनीय नहीं लगता। वास्तविकता में तो मनुवाद के रट लगाने वाले लोग मनु अथवा मनुस्मृति के बारे में जानते ही नहीं है, या अपने निहित स्वार्थों के लिए मनुवाद का राग अलापते रहते हैं। उन्होंने कहा, बौद्ध धर्म सबसे महान धर्मों में से एक है, क्योंकि यह साबित करता है कि भारतीय सभ्यता असहमति, विविधता और अंतर को स्वीकार करता है। सोमवार को अपने भाषण के दौरान जेएनयू के कुलपति शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित ने राजस्थान में 9 साल के दलित लड़के की मौत का जिक्र किया, जिस पर उच्च जाति के शिक्षक ने कथित तौर पर हमला किया था। आगे उन्होंने कहा कि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि जाति जन्म पर आधारित नहीं थी, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह जन्म पर ही आधारित है। यह बयान देते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में राजस्थान में एक दलित बच्चे को सिर्फ इसलिए पीट पीट कर मार डाला गया क्योंकि उसने पानी को छू लिया था। उसने उस पानी को पिया नहीं था। इस पर कुलपति ने कहा कि यह मानवाधिकार का प्रश्न है। कोई व्यक्ति किसी इंसान के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकता है?
जेएनयू की कुलपति ने अखबार इंडियन एक्सप्रेस का जिक्र करते हुए कहा कि डॉक्टर आंबेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहा गया है कि अगर भारतीय समाज को अच्छा करना चाहता है तो इसके लिए जाति का उन्मूलन बहुत जरूरी है, परंतु आम व्यक्ति का यहाँ कोई ध्यान नहीं है जो भेदभावपूर्ण और बहुत ही असमान है। आगे उन्होंने कहा कि तथाकथित कृत्रिम पहचान की रक्षा के लिए व्यक्ति किसी को भी मारने के लिए आज तैयार है। इस तरह की टिप्पणी करने वालों को समझना जरूरी है कि व्यक्ति की पहचान कर्मों से होती है, धर्म से नहीं। बावजूद धर्म पर बवाल विवाद यह लगातार क्यों चल रहा है? आखिर कब लगेगा इस विवाद पर विराम? आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।